रात बहुत शांत थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और विक्रांत अपने कमरे में अकेला बैठा था। तेल का दिया जल रहा था, लेकिन उसकी लौ बार बार टिमटिमा रही थी, जैसे किसी अदृश्य हवा का असर हो। वो कई दिनों से उस महल की रात को भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद आने से पहले ही हर बार वही आवाज उसके कानों में गूंज जाती थी। तुमने हमारी शांति क्यों भंग की? अचानक कमरे के कोने में रखा पुराना आईना हल्के लाल रंग में चमकने लगा। विक्रांत ने देखा, उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि वो खुद शांत बैठा था। वो धीरे धीरे उठकर आईने के पास गया। ये क्या हो रहा है? उसने कांपती आवाज में कहा। आईने के पीछे से धुंधली आकृतियां दिखने लगी। महल का वही कमरा, वही बिस्तर और वो पुरानी रेखा। विक्रांत ने झटके से मुड़कर देखा। कमरे की दीवारों पर अब वही पुरानी रेखा उभर आई थी, जो उसने उस रात महल में देखी थी। रेखा धीरे धीरे चमकने लगी और कमरे में ठंडी हवा का झोंका फैला। दिया बुझ गया। उसकी गर्दन के पीछे किसी की सांस महसूस हुई और वही महिला की आवाज फिर सुनाई दी। तुमने हमें जगाया था, अब हम तुम्हारे भीतर बसेंगे। विक्रांत डर से कांप उठा। वो दरवाजे की ओर भागा, पर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरा हिलने लगा। फर्श पर पुरानी जंजीरों की आवाज गूंजने लगी। आईना अब पूरी तरह लाल हो चुका था। विक्रांत का शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों में हल्की लाल चमक दिखाई दी। अब महल की आत्मा ने नया घर पा लिया था। विक्रांत का शरीर। उसने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज किसी और की बन चुकी थी। आईने में वही महिला का चेहरा दिखा, मगर इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे उसने बदला पूरा कर लिया हो। अगले कुछ दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को लोगों के घरों के दरवाजे अपने आप खुलते। किसी किसी को खिड़कियों में विक्रांत की परछाई दिखाई देती, पर जब कोई पास जाता, वो गायब हो जाता। बच्चों ने कहना शुरू कर दिया, रात में कोई आदमी महल की ओर जाता है और फिर सुबह वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्ग पुजारी को बुलाया गया। उन्होंने विक्रांत के घर में प्रवेश किया तो वहां चारों तरफ राख फैली थी और दीवारों पर जलते हुए निशान थे। उन्होंने कहा, यह आत्मा अब बंधन नहीं, निवास चाहती है। वो कुछ मंत्र पढ़ने लगे, पर तभी हवा का तेज झोंका आया और दिया बुझ गया। एक आवाज गूंजी, वो अब हमारा है। पुजारी और गांव वाले महल की ओर गए, जहां से धुंध और लाल रोशनी निकल रही थी। अंदर विक्रांत खड़ा था, आंखें लाल, चेहरा निर्विकार। वो शांत। दीवारें हिलने लगी, छत से राख गिरने लगी, और तभी सामने विक्रांत दिखाई दिया। वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और चेहरे पर कोई भाव नहीं। वो हवा में कुछ कदम आगे बढ़ा और उसके पीछे धुंध में वही महिला का चेहरा उभर आया, मुस्कुराता हुआ, संतुष्ट। विक्रांत, अब आत्मा की आवाज में, तुम लोग बहुत देर कर चुके हो। पुजारी ने आखिरी बार शंख बजाया। शंख की ध्वनि पूरे महल में गूंज उठी और अचानक सब कुछ आग की लपटों में घिर गया। दीवारें पिघलने लगी, जमीन धंसने लगी और आत्माएं चीखती हुई लाल रोशनी में विलीन हो गई। आग में पुजारी की परछाई गायब हो गई और बस राख का एक तूफान बाकी रह गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो वहां महल नहीं था, सिर्फ राख का मैदान। पर राख के बीच एक टूटा हुआ आईना पड़ा था, जिसमें अब भी विक्रांत की लाल आंखें चमक रही थी। आगे जानने के लिए देखिए उस आईना का क्या हुआ, जिसमें 3 विक्रांत बजे की आत्मा कैद थी। फिर 3 बजे दीवारों में दरार है, सांसों में धार है, जमीन के नीचे से आवाज उठार है। वो जो मिट गए थे अब गिनती में है, हर टिक टिक पर एक नया खतरा है। छाया नहीं ये तो जिंदा लहर है, तेरे भीतर घुला तेरा ही शरीर है। जिसे तू भागाना चाहता था वो अब तेरा नाम लेता है।
शाप की परछाई धड़कन बन गई, रात का राजा दिन का बोझ बन गई। जिसे तू छू नहीं सकता वो तुझे छू चुका, अब तेरी हर नस में वो बस चुका। आईने में तेरा चेहरा नहीं रहा, बस एक आवाज जो तुझे बुला रहा। मंत्र टूटे दिए बुझे धुआं उठा, अब तेरा हर कदम उसी का निशान है। तू भाग रहा है पर तेरे पीछे कोई नहीं, हीरो है। शाप की परछाई